So we are doing chemical kinetics. Lecture number 3, I guess. Okay. And date is D8 June. चलो अभी कुछ लोग और आ रहे हैं. Let's see. Most surely, Aman, yes. Most surely. Let's see. थोड़ा सा देखते हैं पहले. चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो लास्ट, हाँ हाइड्रोजन लास्ट में करेंगे. ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन इज फर्स्ट जीरो ऑर्डर हम कर चुके हैं, राइट. यस सोहम, मोस्ट प्रॉब्ली. विल सी. पहले यहाँ इधर फोकस करते हैं, राइट. ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में हमने क्या क्या देख लिया था भाई, बता दो जल्दी से, क्विकली. फॉर्मूले कोई बताएगा? Ct इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी, है ना. एक किसी टाइम टी पे ये फॉर्मूला है. एंड टी हाफ वाज C naught by 2k, so it is going to dependent on, and T 100% is going to be C naught by k, right? So it depends on initial concentration. ठीक है, this is for zero order हमने देख लिया था. रेट लॉ अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के एज टू पावर 0, so equals to k, right? So this is going to be rate law. अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे, एग्जाम्पल है. राइट, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, क्या दिया था? सर 3A में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ग्राफ बनाने बोला था. हाँ, तो उसमें कुछ नहीं है. उसमें क्या आया था, आई थिंक 3A is converting into product, right? Yes. Yes. So just you are going to write 1 by 3 minus 1 by 3 dA by dt. This is the rate of reaction is equals to k. तो dA by dt क्या हो जाएगा, minus dA by dt 3k. तो एक 3k is new rate constant. तो जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब में 3k k को 3k से रिप्लेस कर दो. ठीक है, तो अगर जितने भी फॉर्मूले हैं, राइट, then you can write Ct is nothing but C naught minus 3kt, and T half is nothing but C naught by 6k, and T 100% is nothing but C naught by 3k. बस. तो आपने कंपैरिजन कर लिया, वहां पे लिखा था माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के, यहाँ पे लिखा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 3k. 3k को अगर मान लो नया रेट कांस्टेंट k डैश लिख देंगे तो ऐसे डेरिवेशन होगा, बस k डैश की वैल्यू लिख देंगे सब जगह. गेटिंग इट धनी? Yes. है ना, तो बस चलो. अब क्या करना था, हाँ एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. राइट, सो लिखा है लेट decomposition of Cl2O7 gas into ClO2 and O2 be a zero order reaction.
सो नील ये हमने पहले करा दिया है बेटा, ये लास्ट क्लास का ही पार्ट है, कुछ हमने समरी लिखी हुई है। आई थिंक यू जॉइंड राइट नाउ, दैट्स व्हाई। ठीक है, zero order reaction if at a particular time minus dCl2O7 by dt is equals to 50 mm of Hg पर सेकेंड। 50 mm of Hg का मतलब क्या है? गैस के टर्म्स में रेट दे रखा है, जनरली मोल के टर्म्स में देता है, सॉरी गैस कह रहा हूँ, प्रेशर के टर्म्स में दे रखा है ना, जनरली मोल्स के टर्म्स में देते हैं, बट यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में दे रखा है। ठीक है, पर सेकेंड। फॉर decomposition reaction having initial pressure of Cl2O7 is equals to 600 mm of Hg. Okay. Calculate rate of production of O2 at t equals to 2 seconds. B. Calculate T half of Cl2O7 in the reaction. C. Calculate rate of reaction ठीक है at rate constant। ठीक है, and D, what is the total pressure after 10 seconds if ClO2 and O2 were initially absent। रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन है Cl2O7 gives 2ClO2 plus 3/2O2। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, फिर से थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पहले रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, फिर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे रिलेट करेंगे, तो यू विल गेट सम आइडिया। सर यहाँ रिएक्शन नहीं दिया क्या? रिएक्शन नीचे दे रखी है ना, Cl2O7 gives 2ClO2 plus 3/2O2।
ये ClO2 भी गैस है, ठीक है, दिस इज गैस, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। अभी मैं अनुष्का कुछ नहीं बताऊंगा, वॉट एवर यू नो जस्ट सॉल्व, फिर मैं बताऊंगा पूरा। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो जब, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, तो करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, तो पहले आपको लिखना है रेट एक्सप्रेशन। तब फर्स्ट पॉइंट जो आप करोगे वो है रेट एक्सप्रेशन लिखने का, ठीक है। करोगे रेट एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करोगे, जीरो ऑर्डर है तो आपको पता है कि रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने पढ़ा हुआ है वो लिखोगे माइनस डी Cl2O7 डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो रहा है तो 1/2 D8 इन टर्म्स ऑफ ClO2 बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, मतलब 1/3/2 लिखेंगे, या 3/2 इज 2/3 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, 1 पहले ऐसे लिख लेते हैं, 3/2 DO2 by dt, so that is nothing but 2/3, right, so nothing but 2/3 DO2 by dt। ये पहला स्टेप है कि रेट क्या है, और विच दिस वैल्यू इज गिवन एज K इंटू Cl2O7 की पावर 0, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये ऐसा दे रखा है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। अब ये दे रखा है गिवन है, एट एनी टाइम दिस इज गिवन, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट में ये गिवन है, तो अब आप निकाल सकते हो, के निकल जाएगा एंड अदर थिंग्स यू कैन रिमेम्बर कैलकुलेट। करेक्ट पार्थ, पार्थ के चारों आंसर आ गए, वेरी गुड। अरे भाई अब तो आने चाहिए ना, एक तो आंसर आए, ये दे रखा है गिवन है, के नहीं निकलेगा, ClO2 की पावर 0, ये तो हट गया, तो ये क्या हो गया, के आ गया, एक तो ऐसे ही आ गया। फिर उन्होंने पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 क्या है, DO2 by dt, राइट, तो यहाँ भी आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 600, के पता है, देन यू कैन कैलकुलेट। आंसर पोस्ट तो करो, कई लोगों ने निकाल दिया लेकिन भेजा नहीं है। चलो इतना, चलो अब सॉल्व कर ही देते हैं भाई, या 1-2 मिनट और, कोई कर रहा है सॉल्व, Yes, sir.
चलो 2 मिनट। तो देखो जीरो ऑर्डर में जो रेट है ना, रेट इज नथिंग बट के, रेट इज इक्वल टू के। तो जीरो ऑर्डर में रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बाय चेंजिंग टाइम। हमने याद हो ऐसे फॉर्मूला ऐसे लिखा था, ड्रॉ किया था रेट एंड देन वी हैव रिटन टाइम। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। चाहे टाइम ले लो, चाहे कोई कुछ भी ले लो, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, कुछ भी ले लो, रेट विल नॉट चेंज, राइट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर सेकंड ये 50 mmHg, कितना था, 50 था ना, 50 mmHg खर्च होता जाएगा, मतलब कंज्यूम होता जाएगा। तो लेट्स से पहले यहाँ से देख लेते हैं। एक तो रेट इज इक्वल टू के हो गया। अब वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज minus dClO2, sorry Cl2O7 by dt is 50, which is nothing but k. k की वैल्यू आ गई 50 mm of Hg per second, ठीक है। अब जैसे आपको k पता चला, अब what you can do is, ये तो हो गया k की वैल्यू है ना, c का आंसर आ गया पहले। फिर अब देखते हैं a का। What is the relation? Relation is minus dCl2O7 divided by dt is nothing but, है ना, 2/3 DO2 by dt, which is nothing but 50। अगर मान लो मैंने DO2 by dt निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाता, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 50/2, so that is 75 mm of Hg, ठीक है। ये हो गया पर सेकेंड, है ना। दिस इज द रेट एट एवरी सेकेंड इट इज गोइंग टू, लेट्स से 75 mm of Hg O2 is going to release, so whether it is t equals to 1 2 any seconds it is going to be like this, ठीक है। यही रहेगा, हर सेकेंड इतना ही निकलेगा। रेट जो है वो k कांस्टेंट है, तो DO2 by dt का प्रोडक्शन का रेट भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम t equals to 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड डजंट मैटर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रही है इतनी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या किया फिर से देख लो आप, पहले जो भी रिएक्शन लिखी थी उस रिएक्शन के हिसाब से ये एक्सप्रेशन लिख दिया रेट का, और फिर रेट लॉ लगा दिया यहाँ पे, विच इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये लिख दिया। नाउ वी हैव जस्ट सॉल्व, ठीक है। के पता हो गया आपको, रेट पता हो गया, सब आपको बताया। तो बी वाला क्या है? बी इज नथिंग बट टी हाफ, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो आप। टी हाफ इज नथिंग बट सी नॉट बाई 2k। सी नॉट कितना था? 600 mm। के कितना है? 50, तो कितना हो गया? 6 सेकेंड आ गया, ठीक है। ये बी सी हम पहले बता चुके हैं। डी, अब डी कैसे करेंगे? डी में उसने क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर 10 सेकेंड Cl2O7 is forming 2ClO2 plus 3/2O2। मान लो शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे a था, 0 0 इनिशियली ये खत्म नहीं हुआ था, और फिर ये a माइनस एक्स, तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा आपका 3x/2। अब बस हमें a और x की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है, राइट। x क्या होता है? व्हाट इज x? x is nothing but कितना रिएक्टेड है, how much reacted is kt, है ना, रिमेम्बर x is equals to kt, कितना रिएक्ट किया गया, kt रिएक्ट हुआ, ठीक है। x की वैल्यू आपको पता चल गई, k की वैल्यू 50 into 10 तो 500, और a की वैल्यू आपको पता है दैट इज 600।
सो 600 माइनस 500 ये कितना बचा 100. ये 2 into x, तो 2 into 500 1000 एंड 3x/2 तो ये कितना हो गया 750. तो टोटल प्रेशर क्या होगा, ये सब गैस है, तो टोटल प्रेशर इज गोइंग टू बी 100 plus 1000 plus 750, so that is equals to 1850 mm of Hg. ठीक है, ये आ गया आपका आंसर. इसमें किसी भी पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. तो क्या आपने सीख लिया यहाँ पे, एक तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे तो पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना है, देन फाइंड द सॉल्यूशन, और फिर अगर मान लो ये टोटल में प्रेशर वगैरह लिख रहे हैं तो ये इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए, है ना, A00 A minus x. यहाँ पे x क्या है, रिएक्टेड ना, हाउ मेनी, लेट्स से हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, उसके रेस्पेक्ट में फिर ये प्रोडक्ट बनेगा. सर हाँ बोलो. सर वो जो सर हमने O2 का प्रोडक्शन निकाला ना सर, सर तो वो उन्होंने 2 सेकंड पे पूछा है ना, तो सर मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे क्या? अरे भाई रेट क्या आ रहा है आपका, के आ रहा है ना, यस सर. है ना, रेट इज कमिंग एज के, तो के मतलब कांस्टेंट है, तो वो टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए ये पूरा ऊपर वाला ग्राफ बनाया है ना, रिमेंबर Yes. ये अभी बनाया था ना, Yes, sir. इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. यस सर, समझ गया सर. ओके, थैंक यू सर. एक और एग्जांपल कर दें, लेकिन थोड़ा अलग है ये, इसमें रेट एक्सप्रेशन और हाफ लाइफ के ऊपर है. ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है ना, सबको समझ में आ गया क्या करना है. Yes. ओके चलो, वेदांत आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब नीचे से टॉप हो, क्यों क्यों नहीं आ रहे नंबर वेदांत, वो तुम केमिस्ट्री में तो पूछते हो थोड़े बहुत. इस बार का पेपर कैसा गया. सर केम थोड़ा टफ लगा मुझे. अच्छा, कैम में क्या आया था, आइसोमेरिज्म पेपर टफ था, किसी को इजी लगा. सर मल्टीपल Yes, चॉइस sir. में नाटक होता सर है. हाँ सर, मल्टीपल Yes, चॉइस sir, में multiple हमेशा choice होता है. में मेरे ही- को तो मल्टीपल चॉइस में हमेशा एक आंसर सही मतलब ढूंढती हूँ, उसके बाद छोड़ ही देती हूँ. यस सर, 3 हमेशा सही यही होते होता हैं है. पर मैं तो एक ही दबा के आती हूँ, मतलब ऐसा डर लगता है -2 से. हाँ ये तो है, मल्टीपल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. सर और इंटीजर में भी कभी कभी गड़बड़ इंटीजर में होता भी है. सर -1 आजकल है सर. इंटीजर में भी -1 हो रहा है सर, पहले तो नहीं होता था तो मैं दे देती थी अगर कंफ्यूजन है तो भी, एटलीस्ट +4 आता, नहीं तो 0 होता, लेकिन अभी तो -1 हो रहा है उसमें, तो उधर भी स्कोप नहीं है लिखने का. एक्चुअली दीज पीपल आर ट्राइंग कि देखो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे ध्यान से. कई बार हो सकता है कि कोई -1 हो पेपर में, कई बार हो सकता है 0 हो. तो कई बच्चे जो प्री ऑक्यूपाइड माइंड से होते हैं कि उनके कोचिंग में जो मार्किंग की स्कीम है वही आईआईटी ने रखी होगी, वो गड़बड़ ध्यान रखना है पेपर का, मार्किंग स्कीम बहुत ध्यान रखना है. ऑर्गेनिक की वर्कशीट में दे तो सकता हूँ बेटा, लेकिन आई थिंक बेटर होगा कि आप सर से ही, है ना, क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड फॉर एनीवन, तो आपके लिए ही नहीं अच्छा है. सर ने क्या पढ़ाया, हमने क्या बताया, वो उसमें दिक्कत आती है. ठीक है, चलो इधर फोकस करते हैं अभी. ऑर्गेनिक की देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिन लोगों ने ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस नहीं करी है थोड़ा कर लो. शुरुआत में ये जीओसी वगैरह अगर अच्छे हो जाते हैं ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो अपने आप अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बन जाता है, फिर लगता है अरे रिएक्शन में प्रोडक्ट मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं बना लूंगा. अगर मैकेनिज्म याद हो गई, समझ में आ गई थोड़ा सा, तो कॉन्फिडेंस बनने लगता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट बनेगा. फिर ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है. SHCH सर को मत करो ऐड ग्रुप में, SHCH सर
को का अलग ग्रुप बना लो। ठीक है, उनको बोल दो कि सर एक ग्रुप बना लो, देन ही विल टेक केयर। ठीक है चलो, अच्छा चलो, मैं क्या कह रहा था, एक लेट्स से आई एम सेइंग कि लेट्स से फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives product, है ना, this is zero order reaction। Calculate half life of A and B। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ ए एंड हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी एंड बस इतना ही। ठीक है, ये इसको बस सॉल्व करो। ठीक है, अभी तक हमने डेरिवेशन वगैरह नहीं, ये दूसरा टॉपिक नहीं है, जीरो ऑर्डर का ही एक पार्ट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। है ना, लेट्स से यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, लेट्स से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर ए कॉमा बी। ठीक है, ये दे रखिए। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है एक्चुअली। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, मतलब कितना ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन का आधा रह जाए। ठीक है, तो ए के लिए हाफ लाइफ अलग आएगी और बी के लिए हाफ लाइफ अलग आएगी। क्या आएंगी, सिंपल है। अगर वी आर गोइंग टू राइट, मैं लिख दे रहा हूँ चलो। तो सबसे पहले क्या करना है, रेट लॉ लिखना है। रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस हाफ डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू के, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, रिएक्शन भी लिख लेते हैं तो थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। ए प्लस टू बी गिव्स, लेट्स से सबसे पहले इनफैक्ट रिएक्शन लिखो सबसे पहले, है ना, बिफोर राइटिंग रेट। सो लेट्स से रिएक्शन ये काम करना है, ए प्लस टू बी गिव्स प्रोडक्ट। So let's say at initial concentration at T equals to 0 A and let's say B, और आप मान लो अगर जब तक आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना दे रखी हो, यू विल ऑलवेज अज्यूम कि ये प्रोडक्ट जीरो है, लाइफ थोड़ी इजी रहेगी। ठीक है, T इक्वल्स टू T पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये x अमाउंट ब्रेक होता है तो यहाँ पे 2x अमाउंट ब्रेक हो जाएगा, है ना, B माइनस 2x एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म x। ठीक है, प्रोडक्ट में हमने स्टोकियोमेट्री 1 ही मानी है, ये हो गया। अब क्या है, अब लिख लेंगे रेट एक्सप्रेशन। तो रेट क्या हो जाएगा, सो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस हाफ डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू के। अब यहाँ ए पे क्या डालेंगे, है ना, डी ए बाई डी टी के लिए तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ए फाइनल ए माइनस एक्स माइनस माइनस ए। सो दैट इज गोइंग टू बी ए से कट गया, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस, है ना, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये बन गया। अगर हम इससे यूज करेंगे यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन आएगा। सो
यू शुड नॉट वरीड कि सर यहाँ पे dx by dt आएगा, यहाँ पे ये 1/2 का टर्म है तो कुछ और आ जाएगा। लेट्स से अगर मैंने dv by dt लिखा होता माइनस हाफ dv by dt, d by dt, b की वैल्यू क्या होती, b माइनस 2x माइनस b फाइनल माइनस b इनिशियल। तो ये क्या होता है, ये कट जाता, माइनस 2x बाहर आता तो 2 से 2 कट जाता, तो ये भी क्या बनता, dx by dt। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला हमें, एक्सप्रेशन मिल गया dx by dt इक्वल्स टू k। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो dx इक्वल्स टू k dt, राइट। तो यहाँ से लेट्स से x क्या होगा 0 से x तक, t क्या होगा 0 से t तक, तो x की वैल्यू आ गई kt। ठीक है, अब आप, हाँ वो डिफरेंस आपने कैसे लिया? b फाइनल माइनस b इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिया है हमने, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी पॉइंट पे जो फाइनल कंसंट्रेशन बनी उसमें से इनिशियल कंसंट्रेशन हटा देंगे तो वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो x इक्वल्स टू के टी आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप चाहे यहीं पे डाल दो x की वैल्यू, तो t टाइम t पे ये क्या हो जाएगा, x a माइनस के टी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस सॉरी b माइनस 2 के टी। अब मुझे t हाफ लेना है, so for t half a minus kt is going to be a by 2, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, तो इससे आपका निकल जाएगा, ये इधर गया a by 2 इक्वल्स टू kt, है ना, a माइनस a by 2, तो बचा क्या, a माइनस a by 2 is kt, तो t half is equals to a by 2k and b minus 2kt equals to b by 2, so 2kt equals to ये इधर गया b by 2, so we will say t equals to b by 4k, ये t हाफ आ गए। तो ये आपको टी हाफ मिल गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेट्स से है ना नोट, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, if reactants are present in their stoichiometric ratio, है ना। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू 2a, ऐसा a प्लस 2b था ना, तो 1:2 का रेशियो अगर है, if reactants are present in their stoichiometric ratio, है ना, और you can say a is to b is nothing but 1:2 जो stoichiometric, then their half life will be equal, their half life if reactant initially, है ना, if initially stoichiometric, then their half life will be, तो आपको अलग अलग हाफ लाइफ नहीं निकालनी पड़ेगी, यू कैन से जितने में, है ना, यहाँ पे देख भी लो, अगर a प्लस 2b है, रफ में बता रहा हूँ, ये मान लो ये a है, ये 2a है, ये 0 है, ये a माइनस एक्स बना, ये 2a माइनस 2x बना, ये 0 मतलब ये x बन गया, तो देखो ना दोनों का एक्सप्रेशन क्या आया, सेम ही आया ना, राइट। तो उनकी हाफ लाइफ या फिर हम किसी ने बोला कि 1/4 लाइफ, सब सेम ही आएगी, इट्स नॉट ओनली हाफ लाइफ, अगर वो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में है ना, then their half life will be equal irrespective of order of reaction। तो अगर मान लो ये तो हमने 0 ऑर्डर के लिए निकाला है, लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकालते हैं तो भी ये बात सेम आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट हो गया। यस ध्वनि बोलो। सर मतलब अभी a प्लस 2b गिव्स कुछ प्रोडक्ट है, तो उस केस में आप बोल रहे हो कि b की वैल्यू 2a है, तो रेशियो 1:4 आ रहा है ना। 1:2 ना, अरे
ए की वैल्यू 2a है, सॉरी बी की वैल्यू 2a है, तो b बाई ए कितना हो गया 1:2:1 है ना, तो यहाँ a बाई बी a is to b क्या हो गया 1:2। हाँ, ये नहीं बोल रही मैं हम्म, अभी। अब a+2b = कुछ प्रोडक्ट लिख रहे हो। हाँ, तो अभी ये b के कॉन्सेंट्रेशन अगर b है वो 2a के बराबर है, तो इसका वैल्यू तो 4a हो जाएगा ना, 2a से 4a क्यों हो जाएगा? क्योंकि b के कॉन्सेंट्रेशन 2a है ना, तो मल्टीप्लाई अरे बाय नहीं, ये स्टॉकियोमेट्री है, ये ऐसे थोड़ा डबल हो जाएगी। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में मैंने ये समझाया था ना, तो हमारा ये ऐसा आता था OH माइनस कुछ होल स्क्वायर समथिंग आता था। कहीं पे मान लो SrOH होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो हम लिखते थे Sr2 प्लस 2OH माइनस, और उसमें लिखा होता था OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो हम ये थोड़ी ना कहते थे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 2OH माइनस इक्वल्स टू x होगा, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन x/2 हो जाएगी। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन मतलब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, ये 2 वाला फैक्टर थोड़ी ना आता था। याद आ रहा है या नहीं? फ्लोराइड वाला एक केस था, Sr गिव्स Sr2 प्लस प्लस 2F माइनस, उसमें Na शायद NaF से कुछ आ रहा था फ्लोराइड। यस हाँ हाँ समझे? हाँ सर, तो डबल नहीं हो जाएगा वो। ओके सर, समझा, थैंक यू सर। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया एंड ऑफ जीरो ऑर्डर। अब समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यही हमारे सिलेबस में है, और खासकर फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत छोटे इंटीग्रेशन हैं, इंटीग्रेशन भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा मैथमेटिक्स है नहीं, तो राइट, वैसे भी केमिस्ट्री में कहाँ मैथमेटिक्स है तो थोड़ी बहुत है, इसमें डरना नहीं है, बस एक आइडिया लगा के रखना है। तो पहले सिंपल केस लेंगे, लेट्स से ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पे ये एक अंत है, ये 0 है, t इक्वल्स टू t पे ये a माइनस एक्स एक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट लॉ क्या हो जाएगा, माइनस dA बाई dt इज नथिंग बट इक्वल्स टू k e⁻1, है ना, हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, राइट? यस सर। अब क्या करेंगे, अब इसमें दो तरीके हैं, या तो वही जो हमने x के टर्म्स में लिया, तो दोनों लिख लेता हूँ मैं। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक a माइनस एक्स माइनस ए, तो d मतलब माइनस d बाई डी एक्स, फिर से लिख दे रहा हूँ, सॉरी d बाई डी टी, a माइनस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे a आएगा, a माइनस एक्स आएगा, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ए आना चाहिए ना? नहीं, a माइनस एक्स। ए रेट क्या है, एट एनी टाइम t, है ना, रेट एट एनी टाइम t। तो रेट कंसंट्रेशन के हिसाब से चेंज होगा ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट था क्योंकि ए तो था नहीं वहां पे, लेकिन रेट तो चेंज होगा ना यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस, मैं जो कह रहा हूँ? तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ए टी पे डिपेंड करेगा, मतलब टाइम, किसी टाइम टी पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो ये हो गया ए माइनस एक्स, और यहाँ रेट बन गया आपका, रेट इज नथिंग बट इक्वल्स टू dx by dt equals to k a minus x, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, इससे आसान है, आसानी से ये क्या हो जाएगा आपका, इसको a को इधर ले जाओ, t को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा dA by dt, सॉरी dA by a is nothing but k dt minus k dt। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, C नॉट से CT तक। C नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन से t इक्वल्स टू एट टाइम t तक, क्या है टाइम वहां पे 0 से t, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया dx by x, एक तरह से dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ct माइनस c। क्या
ln x, ठीक है। तो ये आ गया आपका ln x इक्वल्स टू के टी। यहाँ से कहाँ तक, सी नॉट से, सॉरी ln x क्यों लिख रहा हूँ मैं, x तो मैंने डिफाइन किया, ln a कहाँ से कहाँ तक, सी नॉट से सी टी तक। यहाँ क्या बना, माइनस के टी, अब रख दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ln सी टी माइनस ln सी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। और क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस साइन, राइट। तो ये हो जाएगा ln सी नॉट बाई, सॉरी ln सी नॉट, माइनस साइन इधर ले गए, ln सी नॉट माइनस ln सी टी इक्वल्स टू के टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ln सी नॉट बाई सी टी इक्वल्स टू के टी। ठीक है, राइट। एंड इससे भी यहाँ से लिख सकते हैं ln सी नॉट बाई सी टी इक्वल्स टू के टी। और अगर मुझे, एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, और मुझे अगर सी टी निकालना हो, लेट्स से इफ आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ सी टी, तो ये क्या हो जाएगा, और मैं लिख सकता हूँ ln सी टी बाई सी नॉट इज नथिंग बट माइनस के टी, है ना, मैंने उल्टा कर दिया तो ये माइनस आ जाएगा। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देन जस्ट से, है ना, कहीं कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। अब क्या होगा, सी टी इक्वल्स टू, तो ये ln हटा देंगे, e की पावर आ जाएगी, तो सी टी बाई सी नॉट इज नथिंग बट ईज टू आवर माइनस के टी, एंड सी टी इज नथिंग बट सी नॉट ईज टू आवर माइनस के टी। तो ये सी टी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और ये ऐसा फॉर्मूला हो गया, ये ln के टर्म्स में इसी का एक फॉर्मूला, और log के टर्म्स में क्या हो जाएगा, तो सब सारे फॉर्मूले लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 2.303 log सी नॉट बाई सी टी इक्वल्स टू के टी। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ठीक है। जल्दी से लिख लो इनको फॉर्मूले को। तो अभी जैसे मान लो हमने ये ए के टर्म्स में किया, अब हम क्या करेंगे, सी नॉट सी टी की वैल्यू डाल देंगे, जैसे सी नॉट सी टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सी नॉट की वैल्यू और सी टी की वैल्यू डाल देंगे तो और एक और फॉर्मूला, एक्स के टर्म्स में एक फॉर्मूला और आ जाएगा, जो कि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वही फॉर्मूला बनेगा। तो एक मिनट में बता रहा हूँ, सी टी की वैल्यू क्या है, ए माइनस एक्स इक्वल्स टू ए ईज टू पावर माइनस के टी, ठीक है। हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स इक्वल्स टू ए टू पावर माइनस के टी, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, हेंस x इक्वल्स टू ए माइनस, ये इधर गया इधर गया, ए माइनस ए माइनस के टी, x इक्वल्स टू ए 1 माइनस e टू पावर माइनस के टी। तो ये कंसंट्रेशन, मतलब ये आगे की कितना अमाउंट रिएक्टेड होगा, x क्या है यहाँ पे, व्हाट इज x, x इज, है ना, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, ठीक है। और जो भी अगर मान लो स्टोकियोमेट्री 1 1 ही है, which is going to be formed like moles of product form। पूछ लो, हाँ यस सर हेलो, हाँ बोलते जाओ। सर वो जो आपने रेट का एक्सप्रेशन लिखा ना सर, वो क्वेश्चन में गिवन होगा ना? नहीं, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है ना, रिएक्शन गिवन होगी, फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो वो सिंपल ऑर्डर, सिंपल स्टेप मान के करोगे ना, यस आप सर। मानोगे कि ये सिंपल है। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स बोल दिया गया है तब तो फिर एक्सप्रेशन के देना पड़ेगा, ठीक है। तब फिर थोड़ा ना पता है हमें कि रेट एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में आएगा। ओके सर, तो सर ये के ए पावर 1 ये जो है सर, ये गिवन नहीं रहेगा ना, ये क्यों गिवन होगा। ओके सर। इसको इंटीग्रेट करके देखो,
है ना, ये मैंने यहाँ पे जो छोड़ दिया, तो ये आता क्या, dx बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू के डी टी। कैसे करेंगे, t मान के कर लो, या फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता हो तो ठीक है। तो a माइनस एक्स, मैं तो थोड़ा पुराने स्टाइल से कर रहा हूँ, a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएट लेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये बन जाएगा माइनस डी टी बाई टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन टी, तो माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ गया, बस टी की वैल्यू रख देंगे फिर ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन, मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। टी का मतलब मैंने ये वाला टी नहीं है, ये है ना, ऐसे वेरिएबल लिया है, कुछ भी पी वी मान सकते हैं, इसको कट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से, है ना, x की वैल्यू x तक, अब रख लो। 0 रखेंगे तो माइनस एल एन ए, फिर माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। क्या आ जाएगा फिर, माइनस माइनस प्लस, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू के टी। सॉरी, यहाँ पे पहले से माइनस था, ये या तो ये माइनस इधर ले जाओ, है ना, तो ये माइनस के टी है। फिर से कर लेते हैं, देखो इंटीग्रेशन बढ़ा दिया, नो सर। नो सर। इतना ये बेसिक इंटीग्रेशन आता है, यस सर। हाँ ठीक है। कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, एक मिनट, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये ठीक है, ओके, ये सही है। फिर मैंने क्या किया था, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो मैंने ए माइनस एक्स को टी मान लिया, कोई वेरिएबल वाई मान लिया अलग से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी वाई, राइट। अब रिप्लेस कर दिया, माइनस डी वाई डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू के डी टी, उसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एल एन वाई, राइट, के डी टी। वाई की वैल्यू डाल दी मैंने, माइनस ऑफ एल एन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, इसको भी इंटीग्रेट कर दो 0 से टी, और ये हो गया आपका यहाँ से 0 से टी, यहाँ पे आना चाहिए के टी, तो ये के टी आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डाल दी लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू शुरुआत में क्या होगी, राइट, 0, एंड फिर यहाँ पे आ गया ए एक्स, बस। तो बस ये हो गया आपका माइनस एल एन ए, फाइनल पहले लिखते हैं ना, ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स फाइनल माइनस रेशियो, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए टू के टी। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यस, ये क्या बन जाएगा, एल एन ए माइनस एक्स माइनस का प्लस एल एन ए टू के टी, तो एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज के टी, विच इज नथिंग बट सी नॉट बाई सी टी, है ना, सी नॉट बाई सी टी, वही सेम एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये वाला समझ में आ रहा है ना, ये क्या किया हमने, इंटीग्रेशन यस एक्स के टर्म्स में, नहीं तो आप ये वाला कर लो, है ना, एक ही याद रखना है, ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से समरी के लिए लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूले बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's write formula summary kind of. Ct is nothing but C naught e to power minus kt, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला x is nothing but a 1 minus e to power minus kt, ठीक है।
x and another formula 2.303 log c naught by ct equals to kt. Now, or you can say t equals to 1 by 2.303 by k, 2.303 by k log c naught by ct. ठीक है, और इसी का एक ln में फॉर्मूला ln c naught by ct equals to kt, और you can say t equals to 1 by k ln c naught by ct. ठीक है भाई, ये फॉर्मूले सारे एक साथ याद रखना, क्योंकि डेरिवेशन करने में तो टाइम लगेगा ना, तो फॉर्मूले याद रहेंगे तो अच्छा है। ये अभी हमें फॉर्मूले मिल गए, अब इनका थोड़ा यूज कैसे करेंगे। तो कई बार क्या है, सी नॉट और सी टू की वैल्यू परसेंटेज के टर्म्स में दी होती है। दे आर गोइंग टू से कि 20% रिएक्शन हो गई, तो बताओ 20% रिएक्शन हो गई तो x की वैल्यू 20 है या 80 है? 100 माइनस 20 x इज रिएक्टेड, मैंने भाई इसीलिए बोला था, है ना। तो x इज रिएक्टेड, अगर किसी ने बोला कि 20% लेफ्ट, तो x की वैल्यू 20 है या 80 है? 80 है ना, ये याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं होगा। 20% लेफ्ट है ना, तो मतलब तो रिएक्ट कितना कर गया? 80 है ना। सो बी क्लियर इन दिस पार्ट, राइट, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा ही होगा, कहीं जगह लिखा होगा रिएक्टेड, कहीं जगह लिखा होगा लेफ्ट, और आपने अगर ध्यान नहीं दिया आप गड़बड़ कर दोगे, है ना, आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो ये बेसिक है, ठीक है। अब देख लेते हैं, राइट। तो अगर मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं tx%, इसका मतलब क्या है ना, टाइम इन विच x% reacted, x% reacted, always remember reacted not left, है ना। tx%, इसका मतलब क्या है, टाइम इन विच x% reacted, कब लिख लेंगे, तो hence tx% क्या हो जाएगा, 2.303 by k log, शुरुआत में c नॉट क्या हो जाएगा 100%, बचेगा क्या a माइनस एक्स, सी टी टाइम पे क्या बचेगा 100 माइनस एक्स, ठीक है, 100 माइनस एक्स ये बचेगा, ये फॉर्मूला हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कितने परसेंट रिएक्ट हुआ है। तो ये tx% सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा है ना आपने? हाँ, ये सब, जैसे मान लो ये एक प्रोडक्ट था, तो t इक्वल्स टू 0 पे कितना था 100%, t इक्वल्स टू t पे क्या होगा 100 माइनस x%, तो ct की वैल्यू क्या है 100 माइनस x, ठीक है, तो यहाँ 100 माइनस x लिख दिया, यहाँ 100 लिख दिया। यस सर। हाँ सर, ये सारे फॉर्मूला जो हमने डिराइव करे, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 ही फॉर्मूले अभी तक हमने लिखे हैं। सर सुन तो लो। हाँ सर ये सब तो जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a का 1 है तभी वैलिड है ना सर? ऑब्वियसली, तो वहाँ k चेंज हो जाएगा ना, अभी मैंने सिखाया था ना, जैसे मान लो यार 2a लिखा होता, 2a गिव्स प्रोडक्ट। हाँ सर, तो यही क्वेश्चन है सर, तो फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर क्या करना होता, पड़ेगा? देख लो ना, -1/2 dA/dt इक्वल्स टू KA, तो माइनस dA/dt क्या बन जाता 2KA, राइट। तो 2KA को K डैश लिख लो, अब सारा इंटीग्रेट कर दो, फिर बाद में K डैश की जगह 2K डाल दो। ओके सर, समझ गया। समझ गए ना। यस सर। जो भी स्टोइकियोमेट्री आएगी वो यहाँ पे आने लग जाएगी सब जगह K में। यस सर, समझ गया। ठीक है, यही तो जीरो ऑर्डर में समझाया था। सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, उसमें सॉरी नहीं है, मतलब वो रिकॉल कर लो ये चीज कि इसमें अगर 2K आ जाएगा, उसको K डैश मान के फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, K डैश की वैल्यू बाद में डाल दूंगा सब जगह। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इनफैक्ट, है ना, जिस क्या नाम है, मैं भूल जाता तुम्हारा नाम, जसकरण।
चलो अब आपको ये इक्वेशंस पता है, इनके ग्राफ खींच सकते हैं, टी हाफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी टी हाफ निकालते हैं, ग्राफ खींचते हैं, और एक दो छोटी छोटी बातें हैं वो भी बता देते हैं। हाँ, तो इस फॉर्मूले में अगेन ये बात याद रखनी है, x परसेंटेज रिएक्टेड है ना, ये याद रखना है। अगर कहीं पे लिखा हुआ 20% लेफ्ट, तो आपको निकालना है रिएक्टेड कितना है ना। तो आप रिएक्टेड निकालोगे 100 माइनस 80, तो बचिएगा ये 20। और यू कैन से 20% लेफ्ट इज टेलिंग यू अबाउट what is the concentration at time t, so you can directly write 20 here, but to avoid the confusion I just want कि आप x% reacted याद रखो। है ना, लेफ्ट पे ध्यान नहीं देना है, x% reacted अपने आप निकालो, x% reacted, गलती नहीं होगी। तो इसमें दो फॉर्मूले ही हैं, अगर हम देखेंगे ये ct जो है a माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये a इज टू r माइनस के टी है, तो x का फॉर्मूला डायरेक्टली इससे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको ct वाला। और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें एक दो फॉर्मूले और हम समझ लेते हैं। यस, अब मान लो है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन, लेट्स से एक और अच्छे पार्ट, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन, मतलब a नॉट इज नॉट गिवन बट कंसंट्रेशन एट t1 एंड t2 इज गिवन, है ना, केस नोट, if initial concentration of reactant is not given, initial concentration of reactant is not given but concentration at T1 and T2 are given, है ना। जैसे मान लो ये लिखा हो कि A gives product and T equals to 0 पे ये नहीं पता है क्या है ना, not given this point, ठीक है। equals to T1 पे let's say given है C1 which could be let's say A minus x1 and T equals to T2 पे given है C2 A minus x2, ठीक है। ये ऐसा कुछ गिवन है ना। C1 की वैल्यू लिख ली मैंने, ये क्या है, इसकी वैल्यू है इक्वल्स टू, ठीक है। तो बताओ भाई फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे के रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, के कैसे निकालेंगे। बताओ भाई कोई फॉर्मूला। C final is equal to C initial into ln to the power, और सॉरी e to the power, वो वाला फॉर्मूला, मतलब दो बार लगाएंगे और फिर डिवाइड कर देंगे तो e में मतलब करेक्ट, तो ये C1 C2 आप लगाओगे, C0 फिर डिवाइड कर दोगे, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, तो आप यहाँ पे लगा दो, C1 इक्वल्स टू, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C0 e to power minus k T1, C2 is nothing but C0 e to power minus k T2, राइट, डिवाइड कर दो तो ये कट गया, ये हो गया C1 by C2 is nothing but, ये ऊपर पॉजिटिव चला गया, e to power k, सॉरी k2 नहीं है, k T2 minus T1, और ln ले लेंगे अब जस्ट टू सिंप्लीफाई दैट, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला बन गया एक, तो अभी मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। वेरी गुड, तो
मैं लिख दूंगा भाई C1 इज नथिंग बट C0 e to power minus KT1, C2 is nothing but C0 e to power minus KT2, डिवाइड कर दो, इन दोनों से क्या बनेगा, C1 by C2 equals to C0 e to power minus KT1 divided by C0 e to power minus KT2, कट गया, ये ऊपर पहुंच गया, which is nothing but e to power K T2 minus T1. अब ln ले लो, ln C1 by C2 is nothing but K T2 by minus T1 बस। अब यहाँ पे याद कैसे रहेगा कि T2 minus T1 है या T1 minus T2 है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन रहेगा ना कि भाई कब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, तो उल्टा याद रखना है, C1 by C2 T2 minus T1। तो ये हो गया आपका K equals to 1 upon T2 minus T1 ln C1 minus C1 by C2, ऐसा हो गया फॉर्मूला। और इसी को लिख सकते हैं कि 2.303 T2 minus T1 log C1 by C2, which is also equals to, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon ना T2 minus T1 ln A minus x1 divided by A minus x2। ये तो देखो क्लियर है, T2 minus T1 आएगा तभी तो T2 is always going to be greater than T1, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ पे C1 by C2 में हायर माइनस लोअर ऐसे कर देना, C1 is going to be more concentration ना in comparison to C2, यहाँ कम रिएक्ट हुआ होगा, यहाँ ज़्यादा, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। याद करने का बस एक तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा कि जस्ट डू नॉट मिस T1 minus T2 minus T1 और यहाँ C1 by C2, ठीक है भाई, ये हो गया एक ग्राफ, एक लेट्स से इम्पोर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाँ बोलो बेटा पार्थ। सर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट पे डिपेंड कर सकती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट पे डिपेंड कर सकती है अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो और उसका ऑर्डर उस रेट एक्सप्रेशन दे रखा हो। अगर यहाँ नहीं मतलब दे रखा है और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप सिंपल वाला केस ही दोगे हमेशा। ओके सर। ठीक है, मतलब वो जो केसेस जो हमने बताए थे ना वो कुछ एक्सेप्शनल केस है, तो बस वो थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए, वो हमारे पार्ट में है नहीं कि मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाए या कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन रेट लॉ में आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट केसेस, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है, बेसिक जो चीजें हैं बस उन्हीं पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक आ गया, और मैं क्या कह रहा था, मुझे एक आध फॉर्मूले और बता देते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला टी हाफ के टर्म्स में, कई बार क्या होता है, हाँ, पहले टी हाफ निकाल लेते हैं। व्हाट इज टी हाफ? फॉर टी हाफ, टी हाफ के लिए क्या होगा, सी टी इज गोइंग टू बी सी नॉट बाई 2, तो लिख लो के टी इज नथिंग बट के टी इक्वल्स टू क्या लिखा है, एल एन सी नॉट बाई सी टी, so that's why ln c naught by 2 which is going to be ln2, तो यहाँ t half हो गया, तो t half is going to be comes as ln2 divided by k, ठीक है, hence t half does not depends on initial concentration, T half does not depends on initial concentration, is independent of initial concentration, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यू कैन से टी हाफ इज नथिंग बट, अगर आप ln2 की वैल्यू लिखोगे तो 0.693 बाई के, लिख लो इसको भी।
अब इसमें देखो एक बात आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि ln मतलब अगर आपको रेट कांस्टेंट ना दे रखा हो और k वैल्यू दे रखी हो, सॉरी t हाफ वैल्यू दे रखी हो, k ना दे रखा हो, तो k निकाल लोगे? हाँ सर। Yes. उल्टा अगर k दे रखा हो और आपको ऑर्डर भी ना लिखा हो, बस लिखा है k is given as, let's say k is given as 2, let's say 2 second इनवर्स, तो यूनिट याद रखनी है। जैसे यूनिट सेकंड इनवर्स देखोगे आप समझ जाओगे फर्स्ट ऑर्डर है ये। तो कैन यू कैलकुलेट टी हाफ? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो थोड़ा यहाँ पे स्मार्टनेस चाहिए, राइट? कई बार क्या होगा, ऑर्डर भी नहीं दे रखा होगा, बस रेट कांस्टेंट लिखा होगा एंड दे आर गोइंग टू आस्क कि टी हाफ 2k क्यों होना चाहिए भाई? ln2 की वैल्यू लिख दी ना 0.693, कहाँ 2k होना चाहिए? ये टी हाफ है, टी हाफ, ठीक है। एनीवे यहाँ पे ये 2 सेकंड इनवर्स आपको याद रहना चाहिए कि k की यूनिट क्या थी। तो k की यूनिट क्या थी? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइड बाई टाइम, n की वैल्यू 1 तो ये 0 और ये है ना इनवर्स में, ये याद रखना है। तो कई बार ऑर्डर आपको नहीं दे रखा होगा, बताएंगे भी नहीं, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, एंड दे विल डायरेक्टली गिव यू k वैल्यू। उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है भाई ये बात? Yes. यस सर। ठीक है। तो अब ये जैसे मान लो यहाँ पे पता चल गया कि क्या है। अब एक और चीज देखते हैं। तो अगर मुझे k की वैल्यू पता है तो मैं ये फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, t इक्वल्स टू, है ना, 1/k, k लिखा हुआ था जहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू लेट्स से 1/k, या फिर मैं लिख रहा हूँ 2.303 k, 2.303 बाई k log c नॉट, या फिर 100 माइनस x लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब k की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 0.693 by t half. K is nothing but 0.693 by t half. लिख सकता हूँ ये, तो लिख दिया। t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब ये डिवाइड करेंगे तो t हाफ ऊपर पहुंच जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी t हाफ into 2.303 divided by 0.693, which is approximately 0.3। 2.3 से अगर कट करेंगे तो ये 6.9 समथिंग ऐसा आएगा, तो 0.3 log 100/100 माइनस x। तो एक और फॉर्मूला बन गया। अगर आपको टी हाफ पता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। जैसे किसी ने बोला, लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल, है ना, इफ टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50 मिनट, फाइंड टाइम टू, लेट्स से, है ना, फाइंड टाइम टू रिएक्ट, है ना, if reactant reacted 30% of its initial concentration। आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, देन यू विल से t 30% हमें निकालना है, so that is nothing but 50 by 0.3 log, है ना, रिएक्टेड 30% है तो ये हो गया 100 by 70 लेफ्ट, है ना, 100 माइनस x, बस। तो ये हो गया आपका, हमने ऑलरेडी लॉग में लिखा है, याद रखना, ln में नहीं है ना, लॉग यूज कर चुके हैं 2.303, बस। ये 30% कितना हो गया आपको मैं लॉग समझा ही चुका हूँ आयनिक लेक्चर में कि लॉग की वैल्यूज, तो ये हो गया 50 बाई 0.3 log 10 माइनस log 7 log 10 1 माइनस 0.845, तो बस ये 30% हो गया आपका 50 बाई 0.3 इंटू अप्रोक्सीमेटली 0.15, ये 2 बार 25 मिनट। समझ में आया? Yes.
तो ये फॉर्मूले एक ही हैं, बट आपको याद आना चाहिए कि कौन से वाले फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये आंसर आप बाकी पहले वाले फॉर्मूले से नहीं ला सकते। उसमें आपको के निकालना पड़ेगा, फिर आप के की वैल्यू पुट करोगे, राइट। पहले आप टी हाफ से के निकालोगे, फिर के की वैल्यू पुट करोगे, फिर यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो उसके कंपैरिजन में ये फास्ट है। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी फास्ट। इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चन, वेरी। रेडियो एक्टिविटी जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना, तो ये फॉर्मूला भी यूज होगा बहुत ज्यादा। रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर डिके, है ना, रिएक्शन रेडियो एक्टिव। तो उसमें देखेंगे, बोलेंगे कि अगर मान लो कहीं पे अगर उन्होंने बोला कि लेट्स से 50 हाफ 4500 ईयर है, ठीक है, तो उल्टा पूछ लिया कि मान लो 1000 ईयर में कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, है ना। यहाँ पे ये टी दे रखा है 1000 ईयर, ये 4500 ईयर, ये पूछा है कि एक्स कितना रहेगा। देन यू कैन सॉल्व। समझ में आ रहा है? यस सर। वो तो केमिकल काइनेटिक्स इजी लग रहा है, टफ? सर इजी है, पर बहुत सारे फॉर्मूला है और सिर्फ थ्योरी है। अब ये डेरिवेशंस हैं, कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ये एक्चुअली फॉर्मूले तो मैंने बना दिए, मतलब अगर मैं चाहूँ ना तो मैं 2 ही फॉर्मूले लिखूं, है ना। मैं कहूँ कि अपने आप कैलकुलेट कर लोगे ये, तो इसमें क्या है। बट आई वांट यू टू शो कि यार ये फॉर्मूले हो गए, अब यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, है ना। एक तरह से ये हो गया, मतलब ये फॉर्मूला तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, बट ये जल्दी हो जाता है इससे, इसलिए बता दिया। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट, मेरे को बुकलेट ढूंढनी पड़ेगी, नहीं पड़ी तो है। थोड़ी पुरानी है ये बुकलेट, 2013 की है, बट आई थिंक कुछ कुछ बातें सेम ही होंगी, है ना। क्वेश्चंस तो मैं जो चाह रहा था मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लो ये क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.75, इसका मतलब क्या, 75% है, फ्रैक्शन में लिख रखा है ना, हम परसेंटेज में लिख रहे थे। ये दे रखा है, इट्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको ये पता है टी 75%, आप जल्दी से डाल दोगे, टी हाफ निकल जाएगा, टी हाफ निकलते ही आपका की निकल जाएगा। यहाँ देखो, हाफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। टी हाफ दे रखा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.08 टू 0.01, है ना। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये इन्होंने यहाँ पे 0.01 दे रखा है फाइनल, लेट्स से CT टाइम पे फाइनल कंसंट्रेशन। यू हैव टू लेट्स से नो कि व्हाट इज T इक्वल्स टू। तो यहाँ पे टी हाफ यूज हो जाएगा। T इज नथिंग बट 10 डिवाइड बाय 0.3 log, है ना, फ्रॉम लेट्स से कंसंट्रेशन 0.08 टू 0.01, तो ये 8 आ गया। log 8 is nothing but 3 log 2, log 2 is nothing but 0.3 अप्रोक्सीमेटली, कट हो गया 30 मिनट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, रेट दे रखा है, क्या दे रखा है, रेट, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1
1 मोलर, टी हाफ इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये इनिशियल रेट होगा, दिस इज गोइंग टू बी इनिशियल रेट, इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। ये दे रखा है इनिशियल रेट, है ना, मोल पर लीटर, एम का मतलब यहाँ पे ये मोल से होगा, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो बस रेट दे रखा है आपको, रेट इज नथिंग बट के इंटू ए, इनिशियल रेट दे रखा है तो ए नॉट आ जाएगा यहाँ पे, ये ए मिसिंग है, अगर ये नहीं होगा तो फिर नहीं निकाल पाएंगे, राइट, कोई भी रेट। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है, तो जो रेट है वही के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आपको पता चल गई, कैन यू कैलकुलेट टी हाफ, 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, सॉरी के नथिंग बट टी हाफ। समझ में आ रहा है भाई? हाँ, तो इससे ये 100 मिनट आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर देख लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन एट A equals to 0.2 is this, हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड, ये A दे रखा है 0.2, तो रेट लिख लो, रेट इज नथिंग बट के ए, रेट की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻², के की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, A की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो के इज नथिंग बट 10⁻² डिवाइड बाई 0.2, फिर जैसे ही के निकल जाएगा, यूनिट ध्यान रखना है ना, मिनट में दे रखा है और ये सेकंड में आंसर है, तो जो तुम्हें आंसर मिलेगा पहले वो मिनट में मिलेगा, टी हाफ, उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आंसर यू विल गेट इन सेकंड। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन इजी है बहुत, इसके तो आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तो जल्दी कर लोगे, नहीं तो फिर बैठ के आपको पहले फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। रेडियोएक्टिव हैज अ लाइफ ऑफ 140 डेज, हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 120 डेज, इसका एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे 140 डेज का ये मल्टीपल है डायरेक्टली, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ 1120 डेज, है ना, 14 7 टाइम्स 8 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स इज गोइंग टू बी 1120, तो 8 हाफ लाइफ हो गया, तो उसमें कितना बचेगा वो देख लेते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड एक और फॉर्मूला, concentration after n half life, concentration after n half lives in first order, तो जैसे मान लो शुरुआत में कंसंट्रेशन है C नॉट, ठीक है, एक हाफ लाइफ के बाद ये क्या हो जाएगी C नॉट बाई 2, आधी रह जाएगी, ठीक है, एक हाफ लाइफ के बाद। अब टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता है ना, टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स है, राइट। तो आगे आने वाली रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, C नॉट बाई 2, है ना। मान लो ये भी अभी आधा रह गया, आधे के बाद जो बचा हुआ वो उसके लिए क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये क्या बचेगा, C नॉट बाई 4 बचेगा, है ना, अनदर हाफ लाइफ में, मतलब 100% था, 100 का आधा 50% हुआ एक हाफ लाइफ में, 50 का आधा 25% हुआ अनदर हाफ लाइफ में, फिर तीसरी हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, C नॉट बाई 8, है ना, 25 का आधा 12.5%, फिर एक और टी हाफ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, C नॉट बाई 16, ये कितना हो जाएगा 6.25%, ये रिमेनिंग है ना, ये कंसंट्रेशन CT है, CT का मतलब रिमेनिंग, अगर रिएक्टेड लिखना होगा तो 0 50 75 87.5 93.2, let's say 93.75, ऐसे करके आता जाएगा,
ठीक है, तो इससे एक पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट हाफ लाइफ में डिवाइड बाय 2 हुआ, सेकंड हाफ लाइफ में ये C0 by 2, C0 by 4 क्या लिखा हुआ है, C0 by 2 का 2 है ना। फिर ये क्या लिखा हुआ है, अगर दिस इज रिटन एज 1 by 2 into C0 by 2, ये लिखा, क्या लिखा है, 1 by 2 into 1 by 2 into C0 by 2 है ना, ऐसे करके, राइट। तो किसी nth टर्म क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ, hence Cn is nothing but C0 by 2 to power n. After n half life, what is going to be concentration, Cn equals to C0 by 2 to power n, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, what is the n वैल्यू, है ना, टाइम, टोटल टाइम डिवाइड बाई t हाफ। तो इससे आ जाएगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये n क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो पुराने वाले क्वेश्चन में 1120 दे रखा था, 1120 दे रखा था, तो उससे क्या आ गया, n की वैल्यू 1120 डिवाइड बाई 140 दैट इज 8, तो Cn क्या हो जाएगा आपका, C0 डिवाइड बाई 2 to power 8, 2 to power 8 क्या होता है, 512, तो कितना रिमेन, कितना फ्रैक्शन बचेगा, ये Cn इक्वल्स टू C0 बाई 512। उसके अगर फ्रैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, Cn इज गोइंग टू बी 1 by 512 into C0, इतना फ्रैक्शन बचेगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। C0 by 256 होगा ना, 8 कितना होता है, हाँ यार मैंने गलती कर दी, सॉरी, 2 to power 8 is 256। यस, करेक्ट। एट बिट होती है एंड 8 बिट में, राइट, ये पढ़ा होगा ना, कितना आता है, कितने करेक्टर पहले डिफाइन किए थे, कंप्यूटर पढ़ा है, हाँ सर। उसमें फिर सबसे पहले डिफाइन किए थे 0 से लेके 255 तक, मतलब टोटल 256 सिंबल्स। राइट, चलो एनीवे। अच्छा देखो, तुम लोगों को अपनी मेमोरी अच्छी करनी है ना, हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए ना, जितना हो सके कोरिलेट किया करो, जितना कोरिलेट करोगे ना चीजों को, उतना मतलब आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी रिवीजन होता रहेगा उन बातों का भी। इसीलिए आपको देखा होगा कई बार मैं ना बताते रहता हूँ कि आप जैसे अभी रेडियो एक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, बट आई हैव टोल्ड यू कि ये रेडियो एक्टिविटी में ऐसा आएगा, तो जितना कोरिलेट करोगे चीजें शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, थोड़ा याद करने में आसान रहता है। तो ये तो हो गया है एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और मुझे बता, याद आ रहा है, उसमें एक और फॉर्मूला आता है कहीं, हाँ, एक ये मतलब तुम देख लो, जैसे 0 ऑर्डर है, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, सो नोट, देखो टी हाफ जो है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनफैक्ट कोई भी पार्ट अगर मैं टी 10% भी बोलूंगा, देन इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, है ना। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, एनी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट x%, है ना, ऐसे लिखते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट x% does not depends on initial concentration,
ठीक है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है, हेंस इट विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे मैं बात कर लेता हूँ T 10% की, तो T 10% क्या हो जाएगा अगर T हाफ के टर्म्स में ही देखा जाए, राइट, या फिर K के टर्म्स में देख लिया जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी 2.303 बाई K log 100 बाई 90। ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, सो दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट, जो भी वैल्यू आ रही है कांस्टेंट। लेट्स से जस्ट फॉर द टाइम बीइंग अब मैं कह रहा हूँ, लेट्स से दिस इज, हाँ बोलो ध्वनि। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में कैसे नहीं डिपेंड करेगा? नहीं हाँ? मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में क्यों नहीं डिपेंड करेगा सर? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K का टर्म वो C नॉट का टर्म आ ही नहीं रहा है, T हाफ में नहीं आया, आप T 10 लिख लिया, T 10 में कहाँ आया, ये C नॉट बाई CT आया, कट गया। अच्छा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे A लिखा होता तो CT कितना रह गया 0.9 A, तो कट गया A से, और टर्म आएगा ही नहीं, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो लेट्स से ये जो है ना वो 10 मिनट है, लेट्स 10 मिनट, जस्ट अज्यूम है ना, अज्यूम हमेशा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 100% है ना, अगर मान लो T इक्वल्स टू 0 मिनट पे था, तो इससे 10% खत्म हो गया 90%, T इक्वल्स टू 10 मिनट पे हो जाएगा। फिर 80 होगा या 81 होगा, कितना रिमेनिंग रहेगा नेक्स्ट T 10 पे, नेक्स्ट 10 मिनट में 10% इसका खत्म हो जाएगा, इसका 10% कितना रह जाएगा 81, है ना, इसका 10% नहीं होगा। अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ये क्या रहेगी 90%, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, रिमेम्बर यहाँ पे, राइट, इसका आधा 25, इसका आधा 12.5, हाफ करते जा रहे थे, वैसे ही इसका 10% खत्म हो गया ना 81%, ठीक है। फिर 81 का लेट्स से 10% खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 72.9%, एंड दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, है ना, 30 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट है ना, ये डिफरेंस 10 मिनट आ रहा है, एनीवे समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि जो भी रिएक्शन 10% होने लेट्स से टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 10%, that is not going to depends on initial concentration। पूरा लिख लो। अब ये जो वैल्यू है इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, जैसे है ना, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से 9/10 ना, ये मान लो C नॉट था तो ये 9/10 C नॉट हो गया, ये कितना हो गया 9/10 इंटू 9/10 ऑफ C नॉट, ये कितना हो गया 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 ऑफ C नॉट। तो अगर n टाइम के बाद निकालेंगे, है ना, आफ्टर n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, देन इट इज गोइंग टू बी 9/10 टू पावर n C नॉट। अब इसका एक फॉर्मूला बन गया जो कि T हाफ से रिलेट कर सकते हैं। 9/10 क्या है, आफ्टर 10%, सॉरी आफ्टर 10% रिएक्टेड, तब हमारा 9/10 आ रहा है ना। हाँ भाई समझ में आ रही है बात या ऊपर से जा रही है? तो समझ रहा है। तो फिर मान लो मैंने बोला x%, T(x%) है ना, 10 मिनट है, उसका जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था उसका मैं ऑर्डर बता, उसके टर्म्स में बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे, जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, 50% ना लेके कभी भी अगर लेना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, कंसंट्रेशन आफ्टर n टाइम पीरियड, है ना, टेक्स्ट लेट्स से 10x% गिवन है,
अच्छा 10x% गिवन है और कंसंट्रेशन आफ्टर n टाइम पीरियड निकालना है, तो C T हो जाएगा C नॉट है ना 1 माइनस, ठीक है, x/100 की पावर n। अब देख लो, आपने 50% जब लिया था तो 1 माइनस 1/2 कितना रह गया, ये 1/2 हो गया की पावर n। यहाँ पे भी अगर 10% लोगे तो ये कितना रह जाएगा, राइट, 9/10 की पावर n। ये फॉर्मूला आ गया जनरल। ये कब यूज होगा, जैसे मान लो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे। अभी टी हाफ तो सबको आसानी से पता रहता है ना, 0.693/k है, तो टी हाफ अच्छा है। लेकिन किसी ने बोला, मान लो कोई जो रिएक्शन है उसमें बोला कि 20 मिनट में वो 20% रिएक्ट करता है, तो बताओ 60 मिनट में कितना कितना बचेगा, है ना। 20% रिएक्ट करता है 20 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना बचेगा, ऐसा लिख दिया है ना, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी। अब आपको पता है वो n जो है वो आपको पता है 3 हो गया, तो आप ct लिख लोगे यहाँ पे C नॉट 1 माइनस 20/100 की पावर n, तो इससे ये आ जाएगा कितना 5/4 C नॉट 5/4 सॉरी 4/5 की पावर n। बस इससे आंसर आ जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना? यस सर। n is nothing but total time divided by tx। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं थोड़ा, एक फॉर्मूला और है, बैक्टीरियल ग्रोथ। It follows first order kinetics। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया था 100%, आफ्टर टाइम टी ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया 100 + x%, है ना। वहां जो मल्टीप्लाई होता है हाफ थोड़े ना होता है, खत्म थोड़े ना हो रहा है, बढ़ रहा है, फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जरूरी नहीं बैक्टीरियल ग्रोथ हो, कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जहाँ पे कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो वहां पे, और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे वहां पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो इनिशियल फॉर्मूला वही है, T = 2.303/k log 100 + x / 100। हमेशा याद रखना, हायर डिवाइड बाय लोअर ही रहने वाला है। अब इसमें अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट इज नॉट डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, है ना। बैक्टीरिया की ग्रो हो रही है, इट इज नॉट डिक्रीजिंग, तो दैट्स व्हाई डी बैक्टीरिया divided by dt is going to be k, not minus sign, है ना, k बैक्टीरिया। तो यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन नहीं आ रहा है, इसीलिए फिर ये क्या हो गया, इसको मैं b मान ले रहा हूँ अभी, है ना। dv/b इज नथिंग बट kt, इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल कंसंट्रेशन b0 से bt, ठीक है, यहाँ 0 से t, तो ये क्या हो जाएगा, ln bt/b0 = kt, यही तो लिखा हुआ है। t = 1/k log टाइम t पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 100 + x / 100। समझ में आया? Yes. यहाँ 2.303 लिखो, हो गया।
ऐसे ये एक आध क्वेश्चन आएंगे बैक्टीरियल ग्रोथ वाले, लेकिन फिर अगर याद पता नहीं होगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, याद करने का तरीका आसान है, 100 + x ज्यादा डिवाइड बाय है ना, कम होगा, और नहीं तो ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया है ना, कैसे प्रूफ आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर लगभग खत्म हो गया, बस यहाँ पे 1-2 बातें और रह गई हैं। देखते हो ग्राफ नहीं बनाया, हमें पहले बना लेना चाहिए थे। और T 100%, बताओ इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है क्या? कहाँ पे T = 0 हो जाएगा? प्रणवी बेटा कहाँ पे? अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, है ना। आप देखो ना, Cn जो भी है वो क्या होगी, C0 डिवाइड बाई 2n। तो आप कितना हो सकता है टाइम पीरियड? हाँ, मतलब C कभी 0 हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट टाइम पे जाके वो C0 बनेगा, Ct0 बनेगा। ठीक है, तो ये भी समझ लेते हैं सर। सर ये बैक्टीरिया वाले केस में बैक्टीरिया घटेगा तो क्या होगा सर? घटेगा तो ऑब्वियसली ऊपर वाली तो है। मान लो कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि वो वांट टू किल इट, है ना, हमने केमिकल को ही डाल दिया और लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया की जो किलिंग है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। यस सर। तब फिर वैसे लिखेंगे। ओके सर। पुराने वाले केस के हिसाब से। यस सर, समझ गया। हाँ, कोई बीच में और कुछ भी बोल रहा था बेटा? आगे हम आएंगे, उनमें कुछ पैरेलल कुछ केसेस, कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी होंगे, जैसे अभी जास्करन ने बोला, तो मैं बता देता हूँ। एक ऐसा भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली ग्रो भी हो रहा है और किल भी हो रहा है, और दोनों का रेट अलग अलग है। दो फर्स्ट ऑर्डर पैरेलली चल रही है, कि आपने एक केमिकल डाला, उसके कारण किल भी हो रहा है और टाइम के साथ साथ ग्रो भी हो रहा है। अब क्या रहेगा? तो वो आते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बाद में पढ़ाएंगे। उसमें पैरेलली दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएंगे आप। हाँ, मतलब उसमें रिलेटिव रेट लेके ही चलेंगे। हाँ, ऐसे भी देख सकते हो। यस, मतलब फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, एक मिनट, आप ये K1 - K2 के हिसाब से लिख सकते हो, रिलेटिवली आएगा dV/dt, किस रेट से कौन किल हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप लिख लो dV/dt। और यस, एक तो ये हो गया। अभी फर्स्ट ऑर्डर में एक और, एक दो चीजें और हैं। पहले तो हम ये लिख लेते हैं T½ हाँ, T 100%। T 100% for first order अच्छा रिएक्शन। तो T 100% क्या होता है? इनफाइनाइट। कैसे? Ct is going to be 0, तो you have to write 0 equals to A e⁻ KT, right? So this is e⁻⁻x का अगर ग्राफ देखोगे तो वो इनफाइनाइट पे जाके ही 0 होता है। ऐसा ग्राफ आता है ना, e⁻⁻x का ग्राफ। सो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं।
So you can write first order reaction never goes to completion. ठीक है, और अब ग्राफ लिख लेते हैं। ग्राफ तो पहला तो हो गया, फर्स्ट ग्राफ इज CT का, CT वर्सेस टाइम। तो CT इज नथिंग बट A is to power minus KT, है ना। C नॉट फॉर्मूला क्या था, C नॉट is to power minus KT। शुरुआत में C नॉट और फिर धीरे धीरे ये ऐसे, है ना, e की पावर माइनस 6 का ग्राफ ऐसे आएगा। दूसरा ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रेट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ लेट्स से रिएक्टेंट। ठीक है, तो रेट इज नथिंग बट K, है ना, A। तो रेट क्या होगा आपका, बढ़ेगा जैसे जैसे A की वैल्यू बढ़ेगी, या घटेगा जैसे जैसे A की वैल्यू घटेगी, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है तो ये ऐसे रेट घटता जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, K। रेट वर्सेस लेट्स से टाइम, रेट वर्सेस टाइम। तो रेट इज नथिंग बट K इंटू A एट टाइम T, है ना, किसी टाइम T पे ही तो होता है ये। So this is K into A is to power minus KT, है ना। एक KT की वैल्यू रख दी हमने टाइम T पे, दैट इज CT, है ना। तो पहले CT लिख देता हूँ यहाँ पे, which is nothing but K A into is to power minus KT। तो रेट वर्सेस टाइम, शुरुआत में क्या होगा, K होगा, K into A, फिर क्या होगा, ये से घटता जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ln C नॉट बाई CT वर्सेस टाइम। तो ये ln C नॉट बाई CT इज नथिंग बट, या फिर वी कैन राइट KT इज नथिंग बट ln C नॉट बाई CT। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। फर्स्ट ग्राफ कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा लगातार, मतलब। और इसको अगर आपको अच्छे से बनाना है तो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, है ना। एक घटता जा रहा है ऐसे, इट्स नॉट लाइक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है। और आप ऐसे e की पावर माइनस x का ग्राफ नहीं पता है, तो घटता ऐसे और कम होता जाएगा। x के पैरेलल नहीं होगा, और कम होता जाएगा वो। आप यूनिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, है ना। मान लो यहाँ यूनिट जो भी आपने कंसंट्रेशन के लिए 1 मोल की, तो और छोटी यूनिट लेनी पड़ेगी, तो ग्राफ लगातार गिरता जाएगा। अगर पैरेलल हो जाएगा तो फिर चेंज कहाँ हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो ग्राफ उल्टा दे दिया हूँ, ln CT बाई C नॉट, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा,
सर इसी को नेगेटिव कर देंगे। हाँ तो बस यहाँ पे लिख लेंगे अपन, क्या था माइनस के टी। ठीक है, टाइम। थ्योरी नहीं है बेटा, ये सब ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। से ड्रॉ कर सकते हो तुम कहीं पे भी, अगर मान लो ग्राफ, कई बार ग्राफ वाले क्वेश्चन ही आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे दे रखा होगा t10 मिनट, यहाँ पे दे रखा होगा t20 मिनट, कुछ यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी, फिर यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी होगी, कुछ पूछ लेंगे कि कुछ पूछ लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप हो गया उल्टा निगेटिव। चलो आई थिंक काफी सारे ग्राफ बना लिए हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर पूरा। फर्स्ट ऑर्डर आज हमने कल कंप्लीट कर लिया। सेकंड ऑर्डर और पता है, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर से ही आ जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। और अच्छा एक बात बताओ कि एक मिनट, जीरो ऑर्डर में चलो मैं लिखाता हूँ उसको। सेकेंड लास्ट ग्राफ, हाँ इंक्रीजिंग होगा ना, वो इक्वेशन बना के देख लो आप, इक्वेशन बना के देख लो। KT इक्वल्स टू क्या था, ln C0 बाई CT था ना, तो बस T यहाँ रखा है तो आ गया आपका। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, K और 1/K। तो ये हो जाएगा T इक्वल्स टू 1/K, नहीं ये सॉरी उल्टा, Y इक्वल्स टू K, K ही होगा, दिस इज Y है ना, Y। ठीक, लास्ट ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। हो सकता है मैंने गलत बना दिया, नीचे जाएगा फिर। हाँ ये सिग्मा, हाँ ये 0 हो जाएगा, इससे ऐसे जाएगा, सॉरी ये वाला ग्राफ। करेक्ट, ऐसे जाएगा। किसी भी टाइम t के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। यस, x का ग्राफ बना दो, मैंने x का ग्राफ बताना भूल गया, और बना लो x वर्सेस टाइम t। x की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, a 1 माइनस e टू पावर माइनस kt। x किसको अप्रोच करना चाहेगा, a को अप्रोच करना चाहेगा। मान लो ये a है, शुरुआत में 0, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे e की वैल्यू 1, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और धीरे धीरे ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ, a की तरफ अप्रोच करेगा। एक और ग्राफ बना लो। जितनी भी इक्वेशन है, बस आप इक्वेशन अगर लिखना सीख जाओगे तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पूरा कंप्लीट।
अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस अभी, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आपके उसमें आ रहा है राइट, पेपर में। तो कहाँ से स्टार्ट है फाउंडेशन बिल्डर, ये होम असाइनमेंट 1 है। जो थोड़े बहुत अरीनियस वाले ये छोड़ देना है ना, ये आगे पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर T3/4 ये सब आपको करने हैं। कितने क्वेश्चन दे दूं मैं, कल ही क्लास है इनफैक्ट। तो सर हमारी बुकलेट में थोड़ा डिफरेंटली है, उसमें फाउंडेशन बिल्डर टाइप है। एक मिनट, मैं मेरे पास बुकलेट है, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना ये पुराना है। यस फॉरगेट, मेरे पास है बुक। यस तो आप फाउंडेशन बिल्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कर लो, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपसे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ अभी हम करा रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर वाले ढूंढ सकते हो आप क्वेश्चंस। अच्छा खासा पढ़ा दिया यार हम लोगों ने, खत्म ही, फर्स्ट ऑर्डर खत्म होने वाला है ना। ठीक है, तो आप कम से कम 50 क्वेश्चन तक ट्राई कर लो, 48 तक, 48। जो भी एक सेकंड ऑर्डर वगैरह वाले एक आध दो क्वेश्चन होंगे वो छोड़ देना, फर्स्ट 48 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो अभी ले रहे हैं एक ब्रेक 10 मिनट का, फिर हाइड्रोजन एक्सप्लेन करेंगे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर वाले भी छोड़ देना, ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर वाले भी छोड़ दो। दो बजे तक नॉर्मल क्लास है, उसके बाद थोड़ा हाइड्रोजन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 10 मिनट ब्रेक। 10 मिनट बहुत है, 15 मिनट दो। क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी छोड़ेंगे भी फिर। थ्री 3:30 से कॉलेज भी है, आधा घंटा पढ़ाएंगे बस, केवल आधा, 2:30 तक छोड़ देंगे बस, ठीक है, जितना भी हो जाएगा उतना। खाना खा लो भाई, ठीक है। तो मुझे तो दे दो 5 मिनट का ब्रेक। जिनको नहीं चाहिए वो लिख लो बैठ के। वी आर स्टार्टिंग एट 2:05 पे स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे हम बंद कर रहे हैं, हाइड्रोजन का अलग रिकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। सर हाइड्रोजन का जो करोगे उसके लिए अलग से नोटबुक में लिखना भी रहेगा, किसी फॉरवर्ड होगा अभी? एनसीईआरटी की प्रिंट आउट लो, वहीं पे उसी पे लिख लो, नहीं तो जो मैं लिखा हूँ वो लिखते जाओ बस।